हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि यहाँ पे आज केमिस्ट्री का एग्जामिनेशन था, आप लोग देख सकते हैं ये आप लोगों का क्वेश्चन पेपर है केमिस्ट्री का। तो इसको यहाँ पे हम लोग जो है मैच करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि क्वेश्चन बैंक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन बैंक को किया होगा तो वो लोग अच्छे तरीके से जो फुल में फुल मार्क्स भी ले आएंगे। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ों को यहाँ पे हम लोग मैच करते हैं और देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आया है और आप लोगों का क्या आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि द परसेंटेज कंपोजिशन मीथेन का पूछा था। तो मैंने बताया था परसेंटेज कंपोजिशन किस तरीके से निकालना है। तो यहाँ पे जो इसका कार्बन और हाइड्रोजन अगर दोनों का यहाँ पे परसेंटेज निकालेंगे तो आपका जो है 75 और 25 कुछ इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक का सीरीज़ जो लोग नहीं देखे थे वो लोग जाके अच्छे तरीके से वहाँ पे डिटेल में जो भी क्वेश्चन का वह सारा का सारा कराया गया, तो उसको जाके वहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पर बस यहाँ पे सारा यहाँ पे मैच कर दे रहा है कि आप लोग का जो भी आंसर करेक्ट है वो चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। अगला देख लीजिए, यहाँ पे इंपेरिकल फार्मूला पूछा था CH3COOH का। तो मैंने कहा था कि सभी को अलग अलग करके उसको जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो उसको आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो गया था? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही हिंदी में भी है सारा, आप लोग देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंस द सेम नंबर ऑफ एटम एज 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। नंबर ऑफ एटम बोले थे कि एक्चुअली वो नंबर ऑफ मोल को ही यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग का यहाँ पे जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर कुछ इस तरीके से। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए फोर्थ का यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, इसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने देखा भी था चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पे चलते हैं, वो हिंदी में देख सकते हैं, मैच करते चलिएगा आप लोग भी। यहाँ पे 10 सीरीज पूछा था, लाइंस ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच अपीयर इन विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जो विजिबल रीजन में करता है वो कौन सा करता है? बामर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 2p के लिए पूछा है यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑर्बिटल का वैल्यू। तो यहाँ पे b इक्वल टू यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? 2p का अगर यहाँ पे बात किया है तो n इक्वल टू हम लोग का 2 हो जाएगा, क्योंकि n का वैल्यू ये होता है और p हम लोग का हो जाएगा l का वैल्यू। तो l का वैल्यू हो जाएगा 1। तो 2 और 1 यहाँ पे जहाँ पर भी आपका होगा वही हो जाएगा राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला यहाँ पे देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल रूल स्टेट दैट द इलेक्ट्रॉन इंटर द सबसेल दैट हैज़ द लीस्ट एनर्जी। तो लीस्ट एनर्जी कौन हम लोगों को बताता है? बिल्कुल अबाव प्रिंसिपल यहाँ पे हम लोगों को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो इसका यहाँ पे हो गया अबाव का नियम, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि द नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल रिटेन्ड। यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो Fe2+ में है वो कितना होगा, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया। तो आयरन का यहाँ पे 26 होता है। तो आपका कुछ इस तरीके से अगर आयरन का सिर्फ देखें, ये सिर्फ Fe का भी लिख रहे हैं, तो आर्गन 3D यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा 6 और 4s यहाँ पे आपका 2 होता है। लेकिन यहाँ पे जब ये निकलेगा, जब 2+ होगा तो इसका हो जाएगा आर्गन और 3D 6 हो जाएगा, जिस कारण से यहाँ पे हम लोग का कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर कुछ इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, सारा कराया गया है, जाके देख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अच्छे तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया था स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर कुछ इस तरीके से प्लांक्स कांस्टेंट के वैल्यू के जैसा यहाँ पे आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? डी नंबर यहाँ पे हो जाएगा कुछ इस तरीके से इसका राइट आंसर। अगला यहाँ पे देख सकते हैं जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डी ब्लॉक एलिमेंट का। तो इसका कौन सा हो जाएगा? सारा चीज़ बताए थे। डी ब्लॉक का ये होता है, ये जो होता है वो आपका पी ब्लॉक का होता है, ये आपका एस ब्लॉक का होता है और ये आपका एफ ब्लॉक का कुछ इस तरीके से होता है। अगला यहाँ पे तो आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें बोला था कि आउट ऑफ ये चीज़ जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स दिए हैं विच हैव हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो सबसे पहले क्या करना था कि सभी को यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से आपको जो है अरेंज कर लेना था। तो यहाँ पे इधर से इधर चलता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? इंक्रीज़ करता है, ऊपर से नीचे डिक्रीज करता है। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन और फ्लोरीन में यहाँ पे साइज़ का कंपैरिजन मिलने के कारण कुछ इस तरीके से आपका जो है वो कुछ इस तरीके से फ्लोरीन बेसिकली यहाँ पे क्लोरीन का जो है आपका नेगेटिव गेन एंथैल्पी जो है यहाँ पे ज़्यादा होता है, जिस कारण से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, कुछ इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी। अगला यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें बोला था कि फॉर द गिवन प्रिंसिपल n बराबर 4 के लिए एनर्जी लेवल इसके सब सेल के ऑर्डर में। तो कुछ इस तरीके से इसका जो है हम लोग देखे थे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे देख सकते हैं यही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आयन रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जब बोले थे कि सेम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा
ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो सेम इलेक्ट्रॉन जहाँ पर भी मिलता है तो ऑप्शन नंबर ए में जो है आप लोगों का लगभग सेम देखने को मिल जाएगा। तो हम लोग का 13 का कौन सा हो जाएगा, 13 का ये हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप लोग मैच कीजिएगा, देख लीजिएगा। पोटेशियम का 19 में अगर यहाँ पे एक घटा देते हैं तो 18 होगा। कैल्शियम का 20 होता है, 20 में अगर 2 घटाएंगे तो हम लोग का कितना यहाँ पे 18 हो जाएगा। स्कैंडियम का होता है 21, 21 में 3 घटाएंगे ये भी 18। क्लोरीन का 17 और एक यहाँ पे 18। तो इसी का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल रहा है। अगला देख लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज लीनियर शेप। तो लीनियर शेप मैंने बताया था BeCl2 का जो होता है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, यूनिट पूछा था डायपोल मोमेंट का, डी बाई यहाँ पे सीधा सिंपल याद रखे होंगे आप लोग। अगला यहाँ पे देख लीजिए, द नंबर ऑफ सिग्मा पाई बेंजीन बताए थे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, इसमें कितना होता है 12 सिग्मा और 3 पाई, अच्छे से कैलकुलेट कीजिएगा। जहाँ डबल बॉन्ड है उसमें 1 सिग्मा और 1 पाई, और सिंगल बॉन्ड में सिग्मा, इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17, तो ट्रिक जो बताए थे, ठीक है, 13, 14, 15 करके इस तरीके से। इसका 3 होता है, इसका 2.5 होता है, इसका 2 होता है, इसका यहाँ पे 2.5 और इसका 2। तो इस तरीके से जिसका भी इलेक्ट्रॉन जहाँ पे मिलेगा उस आधार पे आप लोगों को बनाना होता है। तो इसका यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20। सभी में कैलकुलेट कीजिएगा, जिसमें ज़्यादा है ज़्यादा से कम की तरफ यहाँ पे चले जाना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था द बॉन्ड एंगल इन पेंटागोनल, जो यहाँ पे PBP ज्योमेट्री होता है, जैसा कि PCl5 का इसमें हम लोग देखे थे। ठीक है, इस तरीके से। तो उसमें हम लोग का कितना आया था 120 और 90 देखे थे कि होता है। इसको NCERT में भी आप लोग देखिएगा, उसमें दिया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। अगला यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर द प्रोसेस अंडर आइसोथर्मल, यहाँ पे पूछा आइसोथर्मल के लिए क्या था कि डेल्टा T जो हम लोग का वो 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, अगला यहाँ पे देख लीजिए, कुछ इस तरीके से डेल्टा H और डेल्टा S का साइन यहाँ पे पूछा था, इंट्रोपी और यहाँ पे इंथैल्पी का। तो इसका हम लोग निकाले थे अच्छे तरीके से कि इंट्रोपी का यहाँ पे देख लीजिए जो है कुछ इस तरीके से डिक्रीज और डिक्रीज के लिए नेगेटिव, और डेल्टा H भी यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव, जिस कारण से हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें पूछा था कि इफ़ डेल्टा G लेस देन 0 से जब रहता था तो हम लोग क्या देखे थे, स्पॉन्टेनियस। और यही अगर डेल्टा G कुछ इस तरीके से आपका रहता था, इधर रहता था तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा G 0 के बराबर रहता था तो इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो आंसर हम लोग का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि यह स्पॉन्टेनियस को दिखाता है, स्वप्रवर्तित। अगला यहाँ पे देख सकते हैं 22 का, इंथैल्पी कंबसन मीथेन का, ग्रेफाइट का, डाइहाइड्रोजन का इतना दिया है। तो इंथैल्पी यहाँ पे फॉर्मेशन CH4 जो मीथेन है उसका पूछा। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग देख लीजिए, सारा चीज़ दिखा दे रहे हैं, इस तरीके से इसका कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इसका आंसर की यहाँ पे बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर। कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा कैसे वहाँ पर दिखाया गया था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे कंजुगेट बेस H2O का बोले थे, तो H2O का होगा तो इससे क्या होगा कि H जो है कुछ इस तरीके से माइनस हो जाता है H प्लस, तो जिस कारण से OH माइनस इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो OH माइनस जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में है ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 24, जो कि स्पीसीज NH3। तो NH3 पे क्या होता है, लोन पेयर। तो ये क्या करता है, लोन पेयर को डोनेट करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो कैसा बिहेव होता है, लेविस बेस के जैसा। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 का यहाँ पे बताए थे, KC का अगर जब बोले तो प्रोडक्ट अपॉन में क्या होता है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में C+ D है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका हो जाएगा राइट आंसर, कुछ इस तरीके से। CD ऊपर में आ जाएगा, नीचे हो जाएगा BA। ठीक है, इस तरीके से। अगला यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर होगा, इसमें जो आपका जो क्वेश्चन बैंक में था वो जस्ट इसका रिवर्स क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया। उसमें क्या था कि हम लोगों को यहाँ पे कुछ इस तरीके से दे दिया था, 4 इसका वैल्यू दे दिया था सॉल्यूशन का कुछ इस तरीके से, तब जाके हम लोग को pH ये वैल्यू आया था। लेकिन यहाँ पे क्या किया, इसका जस्ट उल्टा दे दिया। तो उसको आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो इसका यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन बैंक का सीरीज आप लोग पढ़े थे वो आपके आने वाले जो आपके जूनियर्स हैं उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो उन लोगों के साथ भी ज़रूर आप लोग शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों का भी अच्छे से अच्छे रिजल्ट आने वाले समय में आ जाए। इसमें क्या है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ H2 ऑन इक्विलिब्रियम। अगर इधर H2 का अगर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन हमारा किधर जाएगा, फॉरवर्ड के तरफ बढ़ेगा। बताएं भी थे अच्छे तरीके से। तो रिएक्शन किधर जा रहा है, प्रोडक्ट की साइड। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28। इसमें HNO3 में आपका किसका पूछा है, नाइट्रोजन का पूछा है। इसका +1 होता है, इसका प्लस x मान लेंगे और 3 दूना 6 -6 = 0। तो कुछ इस तरीके से x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, प्लस में 5, 6 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा 1। तो कुछ इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, सी नंबर। अगला यहाँ पे देख सकते हैं 29 नंबर। इसमें द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिडक्शन हम लोगों का क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अगला यहाँ पे देख सकते हैं, तो आंसर हम लोगों का कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला है देख सकते हैं 30 में पूछा विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब इनकरेक्ट बोलें या फिर नॉट करेक्ट बोलें, दोनों बात एक ही है। तो जो इनकरेक्ट है वो चीज़ यहाँ पे पूछा गया, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन हम कर देते हैं। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला है कि ऑक्सीडाइजेज अदर, ये तो सही बात है, तो आंसर तो ये हमारा होगा नहीं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस देमसेल्फ, ये भी सही बात है, तो आंसर ये भी नहीं होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लॉस इलेक्ट्रॉन, नहीं, ये यहाँ पे जो है गलत बात है, मतलब आंसर हम लोग का ये होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेन इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन, मतलब गेन इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे रिडक्शन बेसिकली होगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन गेन इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये भी हम लोग का सही, इसलिए आंसर ये नहीं बल्कि हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका हो जाएगा कुछ इस तरीके से आपका राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पे यहाँ पे लगा देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 31, जो कि बहुत ही इजी IPSC ने पूछा था। इसमें अल्कीन यहाँ पे दिया गया आपका। तो जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि फंक्शनल ग्रुप का सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होता है, फिर यहाँ पे जो हमारा मल्टीपल बॉन्ड होता है, तो मल्टीपल बॉन्ड में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, जिस कारण से इससे चलेंगे। फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो डबल बॉन्ड की तरफ यहाँ पे चलेंगे। उससे जिधर से हम लोग का डबल बॉन्ड नज़दीक है, तो डबल बॉन्ड नज़दीक इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 में चला जाएगा, इधर से 1 2 3 में, इधर से 1 2 ही में जा रहा है, तो इधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे, तो इधर से ये हम लोग का सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन चुनेंगे। तो 1 2 और 3 4 5 6 कार्बन का चेन है, और 2 में यहाँ पे अल्कीन है, यहाँ पे 3 में इथाइल ग्रुप है, तो जिस कारण से हम लोग का आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कुछ इस तरीके से हम लोग का 3 इथाइल 2 हेक्सेन यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे देखें। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 32 में क्या पूछा है कि CH3OCH3 और CH3CH2OH। तो यहाँ पे पूछा है कि ये किस टाइप का आइसोमर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप, सॉरी ईथर यहाँ पे है, और यहाँ पे अल्कोहल है। तो ईथर और अल्कोहल कौन सा है, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर यहाँ पे होते हैं, तो जिस कारण से हम लोग का ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव कौन नहीं करता। तो न्यूक्लियोफाइल हम लोग जानते हैं नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोफाइल हम लोग का होता है पॉजिटिव। तो नॉट यहाँ पे पूछा है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पूछ रहा है, तो जिस कारण से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि NH3 में लोन पेयर तो ये तो डोनेट कर सकता है, Cl- ये भी हो सकता है, H2O में भी लोन पेयर तो ये भी हो सकता है, तो जिस कारण से हम लोगों का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल, जो कि यहाँ पे नॉट न्यूक्लियोफाइल के जैसा एक्ट कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नाभिकरणीय के रूप में कार्य नहीं करेगा। अगला यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, इंडक्टिव पढ़े, हाइपर कंजुगेशन पढ़े, रेजोनेंस भी पढ़े, लेकिन हम लोगों ने डिस्टिलेशन नहीं पढ़ा, जिस कारण से यहाँ पे डिस्टिलेशन हम लोग का हो जाएगा राइट आंसर कुछ इस तरीके से आसवन विधि। बाकी सारा यहाँ पे होगा प्रेरणिक, अनुनाद, अति संयुग्मन कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज़ पूछा है कि इसका यहाँ पे नाम क्या है। तो जब हम लोग जानते हैं कि इस टाइप से हम लोग का रहता है, ये बेसिकली मान लीजिए कुछ इस तरीके से हम लोग का अगर कार्बन है यहाँ पे इस तरीके से, तो हम लोग इस तरीके का क्या जानते थे, आइसो जानते थे। आइसो नियो तो पूरा चारों तरफ से होता था, उसको जानते थे, तो आइसो हो जाएगा। आइसो में यहाँ पे देख सकते कितना कार्बन, 1 2 3 4 5 6, तो जिस कारण से हम लोग का 6 कार्बन आइसो हेक्सेन कुछ इस तरीके से सी नंबर इसका जो है राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे देख सकते हो ओजोनोलिसिस हम लोग का इथिन बोला था, तो अल्कीन यहाँ पे बोले थे, कुछ इस तरीके से चलेगा। इसमें सबसे पहले O3 का रिएक्शन होगा, तो कुछ इस तरीके से CH2 ओजोनाइड यहाँ पे बनाएगा, CH2O यहाँ पे O कुछ इस तरीके से, इसको काटेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल HCHO का आ जाएगा, जिस कारण से हम लोग को क्या हो जाएगा मिथेनॉल यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथेनॉल यहाँ पे इसका जो है कुछ इस तरीके से आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब अगला यहाँ पे देख सकते हैं, पूछा है कि द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी कंपाउंड बी एरोमेटिक। एरोमेटिक के लिए क्या बताए थे, तो साइक्लिक बताए थे, प्लेनर बताए थे, कंजुगेटेड बताए थे, और हकल्स का रूल जो 4n+2 वाला पाई इलेक्ट्रॉन वाला था उसको जो फॉलो करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरोमेटिक। तो यहाँ पे क्या क्या लिखा है, प्लेनरिटी, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन, पाई इलेक्ट्रॉन इन द रिंग, तो ये भी हो जाएगा। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी हो जाएगा।
और जिस कारण से हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। कुछ इस तरीके से, मतलब इनमें से सभी आपका हो जाएगा। अगला यहाँ पे देख लीजिए, ये पूछा था डिहाइड्रेशन यहाँ पे इथेनॉल का इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो H2SO4 के प्रेजेंस में क्या बताए थे, कुछ इस तरीके से CH3 CH2 है, इस पे यहाँ पे OH है, CH2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कुछ इस तरीके, इसको CH2 लिख देंगे, यहाँ से वाटर निकाल देंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड कुछ इस तरीके से, मतलब C2H4 यहाँ पे इसका हो जाएगा राइट आंसर। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। 39 में यहाँ पे देख सकते हैं मेटा डायरेक्टिंग बोला है। तो हम लोग जानते हैं कि रेजोनेंस के कारण यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम लोग का जो है एक ऑर्थो पे जाता है, एक पैरा पे जाता है। तो मेटा पे कौन सा जाएगा, ये चीज़ के बारे में यहाँ पे पूछा है। हम लोग जानते हैं ये हम लोग का कौन सा पोजीशन होता है, ये मान लीजिए इस तरीके से, ये हम लोग का ऑर्थो होता है, ये होता है मेटा और ये होता है पैरा। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा होता है इनमें से। यहाँ पे जो होता है OH ये मेटा में ऑर्थो पैरा में जाता है, ये भी नहीं होगा। ये हो सकता है CH3 हम लोग का नहीं होगा। तो जिस कारण से और मेटा का अगर बात किया है तो NO2 यहाँ पे C नंबर इसका हो जाएगा राइट आंसर, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे 40 नंबर देख लीजिए, बहुत बार बोल चुके थे कि ये रिएक्शन कन्फर्म है कि आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे बोला है कि द रिएक्शन यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्केन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, RX से जो हम लोग बना रहे थे सोडियम के प्रेजेंस में, कुछ इस तरीके से XR। तो यहाँ पे RR जो हायर अल्केन बन रहा था हम लोगों का, तो ये हम लोगों का कहाँ पे जा रहा था, उर्ज रिएक्शन में जा रहा था, जिस कारण से उर्ज रिएक्शन राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो बस इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो लोग एग्जाम दे चुके हैं, और अच्छे तरीके से आप लोग मिला लीजिए और बताइए आप लोग कि कितना आपका 40 में 40 आया या नहीं आया, या फिर जितना भी आया, ठीक है। और इसको बस पसंद आएगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने जूनियर के साथ, ये जो क्वेश्चन बैंक का पूरा सीरीज है, ये जो आज का वीडियो है, इसको भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों का भी अच्छे तरीके से आप लोग के जैसा ही अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन हो जाए, ठीक है। चलिए इस चीज़ को यहीं पे रखते हैं।